मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी ने किया अधिकारियों के साथ आपदा प्रभावित गांव का दौरा। खाली सील, अन्य प्रभावित गांव को करवाया गया खाली। पीड़ित परिवारों को भेजा गया सुरक्षित जगह पर। पीड़ित लोगों के खाने पीने रहने की गई उचित व्यवस्था। फौरी राहत के तौर पर प्रति परिवार प्रशासन की ओर से दी गई 5-5 हजार की राहत राशि। मुख्य संसदीय सचिव चौधरी राम कुमार ने प्रधानमंत्री से हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा प्रभावित प्रदेश घोषित करने की मांग। राम कुमार ने कहा कि तेज बारिश और भूस्खलन की वजह से हिमाचल प्रदेश में हुआ 25,000 करोड़ का नुकसान। केंद्र सरकार मदद के लिए आए आगे। हिमाचल प्रदेश में कई दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश के कारण जहां जगह जगह भूस्खलन हो गया, वहीं औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के अंतर्गत पहाड़ी हलके में कई जगह पर पहाड़ धंसने शुरू हो गए और कई गांवों को तो खाली करवा लिया गया। लेकिन आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से भवासनी पंचायत के खाली सील गांव पहाड़ पर टिका था। वह पहाड़ भी 2 दिनों से धंसना शुरू हो गया। पहले गांव के लोगों के मकानों में दरार आई और उसके बाद सड़क में दरारें, फिर सड़क जगह जगह से टूट गई और कई मकान भी टूट गए और अब मकान और किसानों की जमीनें पूरी तरह से टूट चुकी है। अब तीनों गांव के लोगों को गांव से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था सत्संग भवन, साई एवं अन्य जगह पर की गई। खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। संबंधित गांव के लोगों के लिए फौरी राहत के तौर पर स्थानीय प्रशासन की ओर से 5-5 हजार प्रति परिवार को दिया गया और पीड़ित को 3-3 बिस्वा सरकारी जमीन उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा गया और 2 दिन के लिए संबंधित इलाकों में स्कूलों को बंद करने की घोषणा भी की गई। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सीपीएस राम कुमार चौधरी ने कहा कि आपदा पीड़ित इलाकों में उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों और एसडीएम सहित दौरा किया और देखा कि कई गांव के लोग बेघर हो चुके हैं और उनके मकान पूरी तरह से टूट चुके और गांव को खाली करवा दिया गया है और सभी पीड़ित लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। जैसा कि सिल, सुनानी और खाली 3 गांव की ज़मीन जो है वो भूस्खलन के माध्यम से नीचे जा रही है। लगभग 15-15 फीट ज़मीन चली गई है। तो मैं एसडीएम साहब, हमारे तहसील साहब बद्दी, हमारे सभी एक्सचेंज, आईपीएच, पीडब्ल्यूडी एंड एचपीएस भी बिजली बोर्ड के सारे यहाँ पूरा स्टाफ सहित हम लोग पहुँचे हैं। तो इनको जो जो फौरी राहत की ज़रूरत थी वो हमने दी है। 5-5 हज़ार रुपये इनको भी फौरी राहत दी है और राशन मैंने अपने तरफ से 100 किट्स इनको भी, ये गाड़ी खाली हो रही है। और उसके अलावा 50 क्विंटल तूड़ी पशुओं के लिए है, वो कल आ जाएगी। और टेंट्स इनको दे दिए हैं। रहने के लिए इनके जो स्कूल के कमरे हैं वो हमने खाली कर दिए। 2 दिन की छुट्टी अभी प्रधान जी इनको लिख के देंगे एसडीएम साहब को। 2 दिन की छुट्टी जो है साई और बॉसनी में जो स्कूल इफेक्टेड हैं वहाँ पे हम करेंगे। और हमारे हॉस्पिटल आयुष की एक बिल्डिंग खाली है, 7 कमरे उसमें, वो हमने खाली करवाए हैं। उन लोगों को सेफली जो है बाहर निकाल लिया गया है। सुबह से हम लोग, दोपहर से हम लोग यहाँ 1 बजे से आए हैं और लोग जो है वो बड़े सदमे में हैं क्योंकि ज़मीन, हम पूरा एरिया देख के आए हैं। करीब 10 किलोमीटर सराउंडिंग की ज़मीन जो है वो खिसक रही है, नीचे जा रही है। तो ये तो प्रकोप में कहूँगा भगवान का है। तो इसमें जो संभव प्रयास सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हम कर सकते थे, हमने किए हैं। और इनके घरों के जो डेमोलिश हुए हैं उनके लिए पूरी राशि, एकमुश्त राशि जो है वो 5-7 दिन में हम लोग जो जारी करेंगे। और इनके लिए जो पशुओं के लिए ऊपर ग्राउंड साफ करवाया है, वहाँ पे 1-1 आदमी इनका रहेगा। अभी टेंट्स दे रहे हैं, उसके बाद टीनी शेड्स का इंतज़ाम हमें करना पड़ेगा क्योंकि बड़े लंबे समय तक 2-4 महीने शायद इनको लोगों को यहाँ रखना पड़ेगा। और क्योंकि रहने लायक घर नहीं रहे हैं, जो पोजीशन सुबह थी वो दोपहर को नहीं थी, दोपहर को थे। अभी शाम को पता लगा कि वो सारे घर जो धराशायी हो गए हैं टोटली। पहले तो बड़ी बड़ी दरारें थी, अब वो घर धराशायी हो गए हैं। बहुत बड़ा लॉस यहाँ हुआ है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूँगा कि हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करें
क्योंकि हिमाचल में हर ज़िले में जो है, खासकर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 300-400 करोड़ का नुकसान हुआ है। सिरमौर में नुकसान हुआ है, कुल्लू में नुकसान हुआ है, मनाली में हुआ है, शिमला में हुआ है, काफ़ी ज़िलों में जो है नुकसान हुआ है। और ये लगभग 20-25 हज़ार करोड़ का नुकसान जो है अब तक हो चुका है। तो ये राष्ट्रीय आपदा घोषित होना जरूरी है। प्रभावित लोगों के लिए जिनके जो अनसेफ भूमि है, उसके जगह 3-3 बिस्वा भूमि जो है वो डिजास्टर के लिए हमने डिसाइड किया है कि डीसी साहब के माध्यम से अपना जगह बताएंगे। वो 3 बिस्वा भूमि हम उनको देंगे। और जिनकी ज़मीन जो है बर्बाद हो गई है, उस पर भी सरकार विचार कर रही है। मैं एज रेवेन्यू पार्लियामेंट सेक्रेटरी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख रहा हूँ कि इसको कैबिनेट में लेके कि जिन लोगों की भूमि जो है वो खराब होगी, उसका तबादला हम सरकारी भूमि से हम करें।